अभी तक क्या क्या हुआ, क्योंकि कल राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने थे और उसके लिए क्रॉस वोटिंग हो गई, वो भी कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए और क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद से वो सीट गंवा दी कांग्रेस पार्टी ने। अब बात सिर्फ सीट की नहीं है, अब बात सरकार पर आती बन रही है, क्योंकि आज सुबह ही जयराम ठाकुर गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की, वहां अपनी चिट्ठी भेजी, उसके बाद अब विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या वो अकेले हैं, अपने साथ अपने गुट के कुछ और लोगों को ले जा रहे हैं? तो अब कई हलचल यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, सत्र जो चल रहा था, विधानसभा सत्र, उसमें करीब 14 विधायक बीजेपी के निष्कासित कर दिए गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी का अगला मूव क्या होगा और कांग्रेस कैसे इस गुटबाजी को दूर करके कैसे मान मटव्वल का दौर चलेगा? 2 ऑब्जर्वर भी भेजे गए हैं शिमला, वो भी संपर्क में है 6 विधायकों के, साथ ही साथ विक्रमादित्य के भी, लेकिन क्या वो मना पाएंगे? क्या परिस्थितियां बनेंगी? नजर बीजेपी की भी इसमें होगी कि बीजेपी का अगला रुख क्या होता है। क्या कोई बड़ा खेला हिमाचल में होने वाला है? नेहा, ये भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, और सतेंद्र इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सतेंद्र, जिस तरीके से मंजीत बता रहे हैं कि 2 धड़ों में इस वक्त कांग्रेस बट गई है, अब ये जो बीच की खाई है, इसको पाटने में कहीं बहुत देरी तो नहीं हो गई? जो सीनियर नेता 2 दिल्ली से भेजे गए हैं, वो कहीं बहुत देर से तो नहीं पहुंच रहे वहां? देखिए नेहा, देर तो हो चुकी है और देर इतनी ज्यादा हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ ये एक दिन की कहानी है? नहीं, देखिए पिछले 3 महीने से लगातार ये कहानी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं जीता है, बल्कि राज्यसभा चुनाव के साथ साथ उन्होंने सरकार को गिराने की भी एक पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, अगर उनसे बात नहीं संभलती है तो माहौल जिस तरीके से बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही शायद बहुत जल्दी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बहुत जल्द मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ले। देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, आप सिर्फ 2 धड़े कह रहे हैं, यहाँ पर धड़े तो कई नजर आ रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक धड़ा अब काउंट करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में तो कई धड़े बन चुके हैं। एक तरफ विक्रमादित्य हैं, एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और एक तरफ वो बागी विधायक हैं जो पंचकुला से शिमला के लिए उड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर से। दूसरी तरफ अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर विक्रमादित्य या बागी विधायकों की बात मान ली जाती है तो ऐसे में आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू खामोश रहेंगे? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी 20-22 विधायकों का समर्थन अभी भी हासिल है। तो जब सुखविंदर सुक्खू को अस्थिर करने के लिए ये विधायक इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसे में सुखविंदर सुक्खू क्यों खामोश रहेंगे? दूसरी बात, जो पार्टी के पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, वो अभी 34 विधायक अभी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि एकजुट किया जाए। अगर विक्रमादित्य के नाम पर सहमति बनती है, सुक्खू के नाम पर सहमति बनती है या किसी तीसरे के नाम पर भी सहमति बनती है, तो सहमति कब बनती है? जब कम से कम 34 के 34 विधायक इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फिलहाल किसका नाम आगे प्रस्तावित करना है, किसको राजी करना है और किसको किस तरीके से खुश करना है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक लिमिटेड संख्या है कि आप इतने विधायक को मंत्री बना सकते हैं। अब जो सुक्खू ने मंत्री बनाए हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सुधीर शर्मा है, राजेंद्र, थोड़ी देर पहले ही विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने अपने पिता के अपमान का भी आरोप लगाया और वो भावुक भी हो गए। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जिस व्यक्ति
6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हिमाचल से झूठे वादे किए थे। अनुराग ठाकुर के मुताबिक कांग्रेस के अपने विधायक जनता के सवालों से परेशान थे। जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले। जिनके अपने जिले में एक नहीं 2-2 विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि चीजें ठीक नहीं है। हर्ष महाजन जी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते सब साथियों ने हमारे सपोर्ट किया, पार्टी के नेतृत्व ने उनको कैंडिडेट बनाया और उनको आज विधानसभा में अलावा और भी कांग्रेस को नाराज है। डिवीजन ऑफ वोट होगा। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हाउस के अंदर। जो 6 विधायक थे वो पंचकूला से शिमला आ रहे हैं शिमला। विधानसभा की कार्रवाई में बिल्कुल ऐसा नहीं। और भी विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज है। 6 विधायकों के अलावा भी कोई है के संपर्क में? देखिए संपर्क में बहुत सारे। मंजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। मंजीत, ऐसे बहुत सारे फैसले जो सुक्खू सरकार ने लिए, क्या वो भी नाराजगी की वजह बनते हैं इन बागी विधायकों के, विक्रमादित्य के? क्योंकि ऐसी भी खबरें थी कि कई बार आला कमान ने कहा कि इनको ये पद दे दिया जाए या ये फैसले लेने चाहिए, लेकिन सुक्खू ने वो फैसले शायद नहीं किए। क्या ये वजह रही बड़ी, ये बागी तेवर विधायकों के दिख रहे हैं जो अब? देखिए, आपने सही कहा, खेमेबाजी के लिए सबसे बड़ा जो कारण जिम्मेवार है वो ये है कि जो बागी विधायक थे या जो विरोधी धड़े के विधायक थे, उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई। उनको ना तो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ना दूसरे पद दिए गए, और यहाँ कि जो कैबिनेट मंत्री बनाए भी गए थे दूसरे धड़े के, उनके काम में लगातार दखलंदाजी की गई। पार्टी हाईकमान इससे वाबस्ता था, पार्टी हाईकमान को उसकी सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती रही। स्वयं विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना इस्तीफा देने की बात से पहले ये कहा है कि बतौर कैबिनेट मंत्री उनके काम में भी दखलंदाजी की गई, उनके काम रोके गए, और जिससे उनके जो समर्थक थे उनके बीच में नाराजगी फैल गई कि क्योंकि उनके काम नहीं हो पाए। और दखलंदाजी इस कदर की गई कि एक फाइल अगर एक मंत्रालय से चलती थी और जब मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी तो उस पर कई दिनों तक, कई महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये भी आरोप कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं, मंत्री लगा रहे हैं। तो लगातार नाराजगी बढ़ रही थी और यही नाराजगी का जो विस्फोट कल हमें देखने को मिला। और आज स्वयं विक्रमादित्य सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हिमाचल प्रदेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अपनी ही सरकार होते हुए सरकार उनका बुत लगाने के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाई। विक्रमादित्य की नाराजगी यही नहीं थी, उनकी नाराजगी ये भी थी कि अगर उनको मंत्री पद दे दिया गया था तो फिर बार बार उनके विभाग में नजर रखी गई, उनके कामकाज को छेड़खानी करने की कोशिश की गई, उनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने 14 महीने तक सब कुछ सहा। उन्होंने कहा कि जब सब्र का बांध टूट गया तो उसके बाद उनको ये फैसला लेना पड़ा। और नाराजगी
सिर्फ विक्रमादित्य सिंह या फिर 6 विधायकों तक ही सीमित नहीं है। 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की थी, चाहे सुधीर शर्मा हो या राजेंद्र सिंह राणा हो। ये दोनों सरकार के खिलाफ बुरी तरह से वोकल थे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने इनकी वरिष्ठता को भी नजरअंदाज किया और इनकी बातें नहीं मानी। तो लेकिन जब सरकार ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये कल जो घटनाक्रम हुआ वो हमारे सामने आ गया और अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। विक्रमादित्य जैसा बड़ा चेहरा जो विरोधी धड़े को रिप्रेजेंट करता है, आज अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो फिर एक बार फिर से सरकार पर ही सवाल खड़े होते हैं।